हेलो गाइस, एक अपडेट देना था। आपको सभी को पता है एसबीआई क्लरिकल की वेटिंग लिस्ट आने वाली है और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग सबसे बड़ी क्वेरी ये कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, कितने लोग एब्सेंट थे, कितने लोग एब्सेंट नहीं थे। हमको डिफरेंट आरटीआई के रिप्लेस मिलते हैं, आप सभी को पता है। पहले भी मैंने बेंगलोर सर्कल के रिलेटेड 2 आरटीआई अपलोड कर दी है और दूसरे स्टेट्स की भी जहाँ जहाँ से जो अपडेट आया वो सारा अपलोड कर रखा है और आप सब ने देखा भी होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेंगलुरु सर्कल के अपडेट की। और उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें ये बता देता हूँ कि आरआरबी क्लर्क का मेंस है कल और आरआरबी पीओ का हो चुका है। आईबीपीएस पीओ का भी क्लरिकल का मेंस 13 अक्टूबर को है और एसबीआई पीओ का प्री भी 20-21 अक्टूबर को है। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम तो लाइन अप हैं, कुछ हो गए कुछ होने, और एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आने के भी फुल चांसेस है और दिसंबर के अंदर डेट्स का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि ऑफिशियल नहीं है, बट जहाँ जिस सोर्स ने अनाउंस किया वो एक तरह का हम आपको 70 से 80% तक ऑफिशियली मान सकते हैं, क्योंकि उनकी डेट्स आज तक कभी गलत गई नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बेंगलोर सर्कल की। तो मेरे सामने एक आरटीआई का रिप्लाई है, उसमें ये डिस्कस किया गया है कि कितने लोगों ने एक्सटेंशन लिया था, कितने लोगों ने एक्सटेंशन नहीं लिया, कितने लोग एब्सेंट थे। बहुत बार क्या होता है कि जब हमें पता है कि जब वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आया था, तो सीट्स भी हमारे सामने थी। मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि कहाँ कितनी कितनी सीट्स हैं और सीट्स से ज़्यादा लोगों को ही बुलाया गया था डीवी के लिए। बहुत सारे लोग डीवी पे एब्सेंट थे, कौन डीवी में प्रेजेंट थे। तो इस चीज़ों के जो अपडेट है वो सारे अपलोड कर रखे हैं मैंने वीडियो। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें ये है कि एक्सटेंशन लेने वालों में से कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, या जिन्होंने डिनाई कर दिया है, या डीवी के बाद लाइक होता है ना कि डीवी के बाद आपको एक डेट दी जाती है पर्टिकुलर कि आप इस दिन आके बैंक आके ज्वाइन कर लीजिए। तो मल्टीपल लोग होते हैं जो ज्वाइन भी नहीं करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक अपडेट है। तो मैं आपको है ना क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछेगा उनके क्या क्या एसबीआई की तरफ से जो रिप्लाई है वो बताता हूँ। देखो, ये बेंगलोर सर्कल की है और बेंगलोर एलएचएसओ जो रिप्लाई आ रखा है। ठीक है, 3 तारीख का रिप्लाई है और अभी कुछ दिनों से मैं खुद बिजी था तो मैं बता नहीं पाया, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो 13/9 को ये आरटीआई अप्लाई की गई थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइन फॉर एसबीआई जे 2023 चॉइस बेंगलुरु सर्कल आफ्टर टेकिंग एक्सटेंशन इन कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज ये एक्सटेंशन पूछ रहा है कि एक्सटेंशन लेने के बाद किन किन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो एससी में 16, एसटी में 9, ओबीसी में 32, ईडब्ल्यूएस में 3, पीडब्ल्यूडी 2, ईएसएम 2 और जनरल के 15। इन लोगों ने एक्सटेंशन लेने के बाद स्टेट बैंक को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स रिजाइन फ्रॉम एसबीआई जे 2023 चॉइस बेंगलुरु सर्कल आफ्टर ज्वाइनिंग इन कैटेगरी वाइज एक्सक्लूडिंग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को छोड़ के इतने कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एसबीआई ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन कर दिया है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे ना एमबीपीएस पीओ क्लर्क की वेटिंग लिस्ट भी आएगी, जिन लोगों का होम स्टेट्स है तो उन्होंने शायद एसबीआई को छोड़ा नहीं छोड़ा, या उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था तो नील। अभी तक कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिन्होंने एसबीआई को छोड़ा है ज्वाइन करने के बाद। थर्ड क्वेश्चन था, टेंटेटिव रिलीज डेट फॉर मंथ डेट और मंथ फॉर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। तो इसका आंसर पता है क्या? ये क्वेश्चन तो सबका इतना होता फेवरेट क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। उसका आंसर ये, द इन्फॉर्मेशन शॉर्ट इज इन नेचर ऑफ सीकिंग ओपिनियन एक्सप्लेनेशन एडवाइस रीजन फ्रॉम सीपीआईओ एंड हैंस रिजेक्टेड अंडर सेक्शन आरटीआई एक्ट। मतलब इसका कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो दिल्ली सेंट्रल ऑफिस से जब भी उनको रिक्वायरमेंट फील होगी या जो मिनिमम 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है उसके बाद ही फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज इट वुड टेक टू बिगिन डीवी एंड मेडिकल टेस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ वेटिंग लिस्ट। ये भी हाइपोथेटिकल नेचर क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो इसका भी इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है ऐसे जिससे हमको सेटिस्फेक्शन हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैंडिडेट ज्वाइन फ्रॉम जनरल कैटेगरी आफ्टर टेकिंग एक्सटेंशन फॉर एसबीआई जे 2023 चॉइस इन बेंगलुरु सर्कल। देखो, 12 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया एक्सटेंशन लेने के बाद। अब ये है कि भैया एक्सटेंशन लेने वालों की हमें क्या पता कितने लोगों ने ज्वाइन। देखो, मैंने ना बेंगलुरु सर्कल कर्नाटका पे 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट में जो मेरे पास आरटीआई रिप्लाई था किन्होंने ज्वाइन नहीं किया, किन्होंने ज्वाइन किया, उसके रिगार्डिंग था, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। उसके बाद सेकंड वीडियो है जिसमें एक्सटेंशन के रिगार्डिंग न्यूज़ है, वो भी मैंने अपलोड कर रखी है। अब ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्सटेंशन लेने वालों में से भी किन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और किया है। ठीक है, तो 12 जनरल कैटेगरी से दूसरा, अब क्वेश्चन है ना जनरल कैटेगरीज के रिगार्डिंग ही पूछा गया था, बाकी कैटेगरीज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पुट किया नहीं गया था तो उसके आंसर मिले नहीं हमें। ठीक है, उसके बाद है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइन फ्रॉम जनरल कैटेगरी आफ्टर टेकिंग एक्सटेंशन फॉर एसबीआई जे 2023 चॉइस इन बेंगलुरु सर्कल। तो इसका भी नील आंसर दिया है। ठीक है,
और उसके बाद 7th क्वेश्चन, हाउ मैनी कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइन फॉर SBJ 2023 चॉइस बेंगलुरु सर्कल फ्रॉम जनरल कैटेगरी विदाउट टेकिंग एक्सटेंशन। इसका क्या मैं कहने का मतलब है कि जिन्होंने एक्सटेंशन नहीं लिया, DV करवा लिया, मेडिकल करवा लिया, आफ्टर दैट उन्होंने बैंक को ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे कितने कैंडिडेट थे? 2 जनरल कैटेगरी के। तो ओवरऑल बताए जितनी सीटें स्टार्टिंग में वैकेंट थी ना, तो काफ़ी चांसेस है कि सीटें भी बढ़ रही है अब। तो आप सबको इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि हाँ भैया, कि अब ये है कि भैया सारी RTI कहाँ मिलेगी हमें। तो देखो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, मैंने वहाँ जितने भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जो भी PDF फाइल होती है या जो भी RTI का रिप्लाई आ रखा है, तो मैं वहाँ सारा अपलोड कर देता हूँ। तो अगर जिसको भी ये चीज़ की हो ना कि मुझे प्रीवियस डेटा देखना है, तो या फिर तो वीडियो से गो थ्रू हो जाए या फिर वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर RTIs को देख लें अपनी अपनी स्टेट्स के अकॉर्डिंग। और 8th क्वेश्चन है, एज ऑफ नाउ हाउ मैनी वैकेंसीज आर देयर फॉर जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग रेजिग्नेशंस एंड द नॉन जॉइनिंग एग्जिस्टेंट। इसका भी इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है कि लाइक हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है, क्योंकि पता है एक्सटेंशन के ना रीजंस बहुत बहुत अलग अलग होते हैं। किसी का मैटरनिटी लीव होती है फीमेल्स में, किसी के मेडिकल इश्यूज होते हैं, किसी का मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, तो फिर वो वह उस चीज़ को ठीक करवा के फिर वापस से मेडिकल करवाते हैं। तो मल्टीपल रीज़न, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसका भी आंसर नहीं मिला है। पर हमारे लिए मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि ये दो में कि जनरल में कितने लोग एब्सेंट है, कितने नहीं है, और कैटेगरी वाइज किसने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको हेल्पफुल लगती है इन्फॉर्मेशन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो मैं वहाँ आपको अपलोड कर दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।